Hello friends, this is Christian and welcome back to yet another session of history. So in this session we will explore Gupta Empire. So let's start our today's session. Get ready to explore history. So the Gupta dynasty, the era of Gupta dynasty from 240 to 505 AD. Sri Gupta, he ruled from 240 to 280 AD. Sri Gupta, the founder of Gupta dynasty, he assumed the title of Maharaja. The Puna copper inscription of Prabhavati Gupta, the daughter of Chandragupta II, describes that Sri Gupta as Adhiraja of Gupta dynasty. He was the follower of Hinduism. तो ये किसको फॉलो करता था? हिंदुइज्म को। और इसने टाइटल कौन सा ले रखा था? महाराजा का। Prabhavati Gupta mentioned in her Riddhapura copper plate inscription that Shri Gupta belonged to धरना गोत्रा। तो प्रभावती गुप्ता ने रिद्धापुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि श्री गुप्ता जो बिलोंग करते थे वो धरना गोत्रा से बिलोंग करने थे। और धरना गोत्रा जो था ओरिजिनल 18 गोत्रास थे अग्रवाल में। श्री गुप्ता बिलोंग्स टू अग्रवाल वैश्य कम्युनिटी। तो श्री गुप्ता जो थे वो अग्रवाल वैश्य कम्युनिटी के बिलोंग करते थे। श्री गुप्ता ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एट मृगा शिखवना विच इज क्लोज टू वीरेंद्री भूमि इन बंगाल फॉर यूज ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स टू कमिंग फ्रॉम चाइना। तो चाइना से जो लोग आते थे ट्रेवलर्स, उसके ठहरने के लिए क्या बनाया? टेम्पल मृगा शिखवाना विच इज क्लोज टू वीरेंद्री भूमि बंगाल में जो है। गुप्ता एरा वॉज द गोल्डन एरा फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो गुप्ता एरा जो था वो गोल्डन पीरियड था हिस्ट्री में ऑफ इंडिया। And the next ruler after Shri Gupta was Ghatotkacha Gupta. He ruled from 280 to 319 AD. The father of Ghatotkacha Gupta was Shri Gupta and his son name was Chandragupta I. His children names was Samudragupta and Kacha. He assumed the title of Maharaja. तो इसने क्या टाइटल ले रखा था? महाराजा का। And the next ruler after Ghatotkacha Gupta was Chandragupta I. He ruled from 319 to 335 AD. He was the real founder of Gupta dynasty. He assumed the title of Maharaja Dhiraj. तो इसने कौन सा टाइटल ले रखा था? महाराजा धीराज का। His wife name was Kumara Devi, जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। His children's name was Samudragupta, Prabhavati Gupta. Samudragupta started the era of Gupta era in 319 AD में। गुप्ता एरा स्टार्ट किया किसने? चंद्रगुप्त I ने। His capital was पाटलिपुत्र। इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त I was mentioned in the अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसका ये कहाँ मेंशन्ड है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। He introduced the new coin famous as king and queen type coin. तो इसने कौन से कॉइन निकाले? king and queen type coin. और this was very important questions for future exam. The new gold coins famous as king and queen type, and who introduced? Chandragupta I. The next ruler was Samudragupta. He ruled from 335 to 375 AD. His wife name was Datta Devi and his father name was Chandragupta I and his mother name was Kumara Devi. He was called Napoleon of India by V.A. Smith. He defeated the king
विष्णु गोपा द किंग ऑफ कच्चीपुरम, जो किससे ताल्लुक रखते थे? पल्लवा डायनेस्टी से। द फर्स्ट गुप्ता किंग हु इन्वेडेड साउथ इंडिया, तो समुद्रगुप्त कौन थे? वो पहले गुप्ता किंग थे जिसने साउथ इंडिया को जीता। वीरासेन वॉज द आर्मी कमांडर ऑफ समुद्रगुप्त, वीरासेन आर्मी कमांडर थे समुद्रगुप्त के। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त, हरिसेन जो थे वो कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति जिसने लिखी है, किसने लिखी है? हरिसेन, वो कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के टाइम पे। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग हु परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, तो ये पहले ऐसे गुप्ता किंग थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ कविराज, इन्होंने क्या टाइटल लिया था? कविराज का। ही एज्यूम द कॉइन इन विच ही डेपिक्ट्स टू प्ले वीणा, तो ये जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने ऐसे कॉइन निकाले जिसपे वो वीणा बजाते हुए दिख रहे थे, डेपिक्ट। Other titles of Samudragupta was Ashwamedha Parakaram and Dharni Bandha. He devoted to Hindu god Vishnu. So ये किसकी पूजा करते थे? हिंदू गॉड विष्णु की। The next ruler was Ramgupta. He ruled from 375 to 380 AD. He was the son of Samudragupta and eldest brother of Chandragupta II. His wife name was Dhruva Devi. According to Natya Darpana, he was a coward. तो ये कावड़ थे, डरपोक। He surrendered his wife Dhruva Devi to Saka chief Rudra Simha III. तो जब रामगुप्त और रुद्र सिम्हा की लड़ाई हुई तो रुद्र सिम्हा ने ये मैसेज दिया कि या तो रामगुप्त अपना साम्राज्य दे दे या फिर अपनी वाइफ को मुझे दे दे। तो इन्होंने दूसरा रास्ता चुना और अपनी वाइफ को सका चीफ जो थे रुद्र सिम्हा उसको दे दिया। ही वॉज किल्ड बाय हिज ब्रदर चंद्रगुप्त II एंड ऑल्सो कैप्चर्ड हिज वाइफ। जो चंद्रगुप्त II थे उन्होंने अपने भाई रामगुप्त को मार दिया और रुद्र सिम्हा III को भी मार दिया इन्होंने, और इसकी वाइफ जो थी रामगुप्त की ध्रुवा देवी उसे अपनी वाइफ बना लिया। चंद्रगुप्त II, he ruled from 380 to 412 AD. His father name was Samudragupta, his mother name was Datta Devi and wife Dhruva Devi. Dhruva Devi was the mother of Kumargupta I and wife of Ramgupta. तो जो चंद्रगुप्त II ने रामगुप्त से उसकी भाभी मतलब अपनी भाभी छीन ली और रामगुप्त की पत्नी सका चीफ को मारकर, और इसने आखिरी में अपने भाई को भी मार दिया रामगुप्त को। ही वॉज फॉलोअर ऑफ वैष्णवा रिलीजन, तो ये वैष्णव रिलीजन को मानते थे। चाइनीज ट्रेवलर फाई हियान had visited India during the time of Chandragupta II. तो जो चाइनीज ट्रेवलर फाई हियान जो किसके टाइम पे भारत आया था? चंद्रगुप्त II के टाइम पे। He reached India in 400 AD. ये इंडिया में कब आया? 400 AD में, और इसने 6 साल इंडिया में बिताए। He studied the संस्कृत लैंग्वेज इन पाटलिपुत्र about 3 years. इसने संस्कृत लैंग्वेज सीखी पाटलिपुत्र में कम से कम 3 साल तक। He has written about culture of Buddhism in India and Gupta Empire in his book Record of Buddhistic Kingdom. इसने अपनी किताब लिखी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम, जिसमें इसने बुद्धिज्म कल्चर को बताया इंडिया में कैसा है और गुप्ता एम्पायर को भी बताया उसमें। चंद्रगुप्त II एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त II ने कौन सा टाइटल लिया? विक्रमादित्य का। He arranged a marriage between his daughter प्रभावती and रुद्रसेना II. इसने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी कराई रुद्रसेना II से, और जब रुद्रसेना मर गया तो प्रभावती ने
जो साम्राज्य था रुद्रसेना का, वो भी गुप्ता एम्पायर को दे दिया, तो इससे गुप्ता एम्पायर और फैल गया, ये पूरे फिर नॉर्थ पे कब्जा करने लगा। हिज कोर्ट पोइट वाज कालिदासा। द 9 jewels of Chandragupta II. First one was Kalidasa, who wrote the book Abhigyan, Shakuntalam and मेघदूत। कालिदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत। और दूसरे ज्वेल जो थे रतन, धन्वंतरी। तीसरे थे आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टिकम किताब लिखी और सूर्य सिद्धांतिकम लिखी है। चौथे थे वराहमित्रा, जिसने पंच सिद्धांतिकम लिखा है और बृहत समीहिरा लिखा है। चौथे ज्वेल ने, रतन ने, वराहमिहिरा जो थे। पांचवें जो रतन थे इनके, विष्णु शर्मा, जिसने पंच तंत्र लिखा है। और छठे जो थे ज्वेल, शूद्र का, जिसने मृचक कंटिकम लिखा है, मृचक कंटिकम। और सातवें ज्वेल जो थे रतन, बेताल भट्ट। आठवें शंकु और नौवें अमर सिंह। तो ऐसे करके इनके 9 रत्न थे। एंड द नेक्स्ट रूलर वाज स्कंदगुप्त। ही रूल्ड फ्रॉम 455 to 468 AD. Huna's leader Mihirkul was defeated by Skandgupta in the year 460 AD. तो 460 AD में स्कंदगुप्त ने हुनास के लीडर मिहिरकुल को हरा दिया। पुरुगुप्ता was his step brother. He assumed the title of विक्रमादित्य। इसने कौन सा टाइटल लिया? विक्रमादित्य का। It mentioned that he restored the Gupta power by defeated his enemies in his बिथारी प्लस इंस्क्रिप्शन। तो बिथारी प्लस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसने गुप्ता पावर को बढ़ाया, अपने जो एनिमीज थे उनको मारकर। स्कंदगुप्त जब राजा थे तो उस टाइम पे जो पुष्यभूति और हुनास जो था वो इन पे आक्रमण करने आए थे, तो इन्होंने उन्हें हरा दिया। लेकिन इनके जो भाई थे, स्टेप ब्रदर, सौतेले भाई पुरुगुप्ता, उसने अवसर देके इसकी हत्या कर दी। एंड द नेक्स्ट रूलर वाज कुमारगुप्त I. He ruled from 415 to 454 AD. He adopted the title of Mahindra Aditya. His mother name was Dhruva Devi and his father name was Chandragupta II. His children name was Skandgupta and Purugupta. He was second Gupta king who performed Ashmedh Yajna. Nalanda University was established by Kumaragupta, who was the oldest university in India. So नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कुमार गुप्त ने, जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में। He assumed the title of Mahindradittya, Mahindra Sinha and Ashmedh Mahindra. And the next ruler was Puru Gupta. He ruled from 468 to 473 AD. His father name was Kumar Gupta I. His mother name was Ananta Devi and his wife was Chandra Devi. His name was mentioned in silver copper seal of his grandson Kumar Gupta III. Kumar Gupta III के जो ग्रैंडसन थे इनके, जिन्होंने क्या बनवाया था? सिल्वर कॉपर सील, उसमें ये इनका जिक्र है। एंड नालंदा किले सीलिंग, और नालंदा किले सीलिंग में भी इनका जिक्र है। अदर किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज कुमारगुप्ता II. He ruled from 473 to 476 AD. And the next ruler was after Kumaragupta II was Buddhagupta. He ruled from 476 to 495 AD. And Narasimha Gupta. He ruled from 495 to 530 AD. He assumed the title of Baladitya. तो इनको कौन सा टाइटल मिला हुआ था? बालादित्य का।
और इनकी बीवी का नाम क्या था? मित्रा देवी। एंड द नेक्स्ट रूलर आफ्टर नरसिम्हा गुप्ता वाज Kumaragupta III. He ruled from 530 to 540 AD and he assumed the title of Karmaditya. इनको कौन सा टाइटल मिला था? कर्मादित्य का. And the last ruler of Gupta dynasty was Vishnugupta. He ruled from 540 to 550 AD. He assumed the title of Chandraditya. और इन्हें कौन सा टाइटल मिला हुआ था? चंद्रदित्य का. सो इस तरह से हमारा गुप्ता एम्पायर यहाँ पे खत्म होता है. So we will wind up the session here. Hope you enjoyed the session. If you enjoyed the session, please like, subscribe and share and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.